और चलिए आपको राजस्थान विधानसभा के बाहर की तस्वीरें दिखाते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। पहले सोशल मीडिया से इनकी इमेज को डिमेज करने की चेष्टा इनके द्वारा की गई थी और अब इनके पास में और कोई चारा नहीं है। इनको ये चाहिए कि ये इस तरीके की बेफिजूल बातें नहीं करके देश के लोगों को ये बताएं कि 9 साल के शासन में हमने जो वादे किए थे वो कौन से पूरे कर दिए। और मैं राजस्थान के संदर्भ में कहना चाहता हूं कि 25 में से 25 सांसद 2 बार दे दिए। भाई आप बताओ तो सही, आप क्या लेकर के आए हो राजस्थान के लिए, आपका विजन क्या है, यहाँ के एमपीज ने मांग क्या की है और वो केंद्र की सरकार ने क्या बजटों में दिया है, ये बात भी तो करनी पड़ेगी ना। 4 बजट चले गए उनके, 1 बजट और आने वाला है। और आज जो पूनिया जी ने जो ऐलान किया है भाजपा ने, यहाँ पर जो जन आक्रोश घेराव, मेरे समझ में नहीं आया ये नाम ही 3 किस तरीके के हैं। जन आक्रोश उनके खिलाफ है, कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस की सरकार के खिलाफ नहीं है। घेराव वो कायगा घेराव करेंगे, टुकड़ों में बटे हुए लोग हैं, कोई उनकी मानता नहीं है, कोई उनको पूछता नहीं है। भाजपा का संगठन यहाँ के प्रदेश के जनता के मुद्दों के लिए काम नहीं कर रहा है, अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए ये काम कर रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 4 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी यूनानिमसली एकजुटता के साथ में एक भी हमारी सरकार के खिलाफ में कोई मुद्दा नहीं उठाया। कभी कोई कुछ लेकर के चल पड़ता है, अपनी डपली अपना राग वाला सिस्टम इन्होंने बना रखा है। आज जो ये जन आक्रोश घेराव कर रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं भाजपा से कि देश के प्रधानमंत्री ने अजमेर में और जयपुर में 2 बार कहा था कि इन 13 जिलों को ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। आज भरतपुर में जा रहे हैं पूनिया जी, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप बताइए कि देश के प्रधानमंत्री और आपके यहाँ के सांसद गजेंद्र सिंह जी, जो हमारे जल संसाधन मंत्री भी हैं और अमित शाह जी के, मोदी जी के काफ़ी नज़दीक हैं, अपना भविष्य भी राजस्थान में बहुत बड़ी भूमिका में देखना चाहते हैं, वो राजस्थान के 13 जिलों के लोगों के साथ में अन्याय क्यों कर रहे हैं, राजस्थान के हितों के साथ में कुठाराघात क्यों कर रहे हैं? इस बात का जवाब है क्या उनके पास में? किस बात का जन आक्रोश कर रहे हैं? जन आक्रोश हमारी सरकार के खिलाफ नहीं होकर के हमारी सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं से सब संतुष्ट हैं। आज मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना क्या जन आक्रोश करेंगे? 25 लाख का बीमा अगर कोई व्यक्ति लेता है ना, तो उसको साल के 5 लाख रुपए जमा कराने पड़ते हैं। आप समझो बात को, वो छूट हो रही है। आज 2000 यूनिट तक किसान का जो बिल माफ है, 100 यूनिट तक घरेलू बिल माफ है। ये आप बताइए 20-25 हज़ार रुपये किसान के बच रहे हैं। जो इंग्लिश मीडियम में सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है उस बच्चे के 50,000 रुपये, उस अभिभावक के, एक बच्चा पढ़ रहा है 50,000 रुपये बच रहे हैं, 2 बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो 1 लाख रुपये उसके बच रहे हैं। और जिस प्रकार से जो कोरोना में मैनेजमेंट हुआ उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इनको थोड़ी बहुत भी सद्बुद्धि भगवान इनको दे, तो मैं ये कहना चाहता हूँ इनको जनता के लिए काम करना चाहिए, जनता के मुद्दों के लिए काम करना चाहिए। अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और मैं मुख्यमंत्री बनूं का ये जो मुंगेरी लाल का हसीन सपना है, ये इनको छोड़ना चाहिए। सर, राजस्थान में आज मेडिकल हड़ताल है, प्राइवेट हॉस्पिटल ने हड़ताल कर दिया, उनका राइट टू हेल्थ बिल का हम विरोध कर रहे हैं। चिरंजीवी योजना के जो पैकेज है वो कम है, किस तरह से सरकार टैकल करेगी? क्योंकि परेशानी हो रही है। देखिए हम सबकी सुनेंगे, लेकिन प्रदेश में राइट टू हेल्थ लागू हो, ये कानून आए, ये हमारी पार्टी का प्रमुख काम है। क्योंकि हम आम जनता के को जो है वो गारंटी देना चाहते हैं कि तुम्हारा इलाज होगा चाहे किन्हीं भी परिस्थितियों में हो। ये हमारी कांग्रेस की पार्टी का जो एजेंडा है, आप मान लीजिए उनकी सोच है। हम तो ये कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री को आम आदमी की सिक्योरिटी के लिए भी बिल लाना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी जब ये बात कह रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि अब वो समय नहीं रहा कि आप झूठे वादे करके और उन वादों से मुकर जाओ और फिर हिंदू मुस्लिम कर दो और फिर जो है वो उनके लिए काम नहीं करके अपने व्यक्तिगत एजेंडे
पे आकर के लोगों को बहला करके, फुसला करके और गुमराह करके आप वोट ले लो। अब जनता 10 साल से समझ गई है, इसलिए राइट टू हेल्थ आना चाहिए, ऐसा मेरा पार्टी अध्यक्ष के नाते ये मानना है। अब उसमें जो भी समस्याएं हैं, जो भी उनकी ग्रीवेंसेज है, उनसे बराबर सरकार के प्रतिनिधि सुन रहे हैं, सरकार के अधिकारी सुन रहे हैं और मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी है। उनके साथ किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो, ये भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे, लेकिन राइट टू हेल्थ आना चाहिए, ये ऐसा मेरा मानना है। जिस तरीके से जब दिव्या मदेंद्र ने कहा है कि आपके जो लड़ाई थी 25 सितंबर वाली उसका बदला लिया जा रहा है, पार्टी के अंदर ये गुटबाजी है, क्या कितना नुकसान पहुंचाएगी? देखिए, उन्होंने कोई भी टिप्पणी की, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। अगर कोई एक भी व्यक्ति बोलेगा और उसके ऊपर अगर हम कमेंट्री करने लग जाएंगे तो मैं समझता हूं कि न हमारे हित में न पार्टी के हित में। इसलिए मैं तो उनकी बात के ऊपर कुछ भी नहीं कहना चाहता। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, फ्लैगशिप योजनाएं अच्छी हैं, तो हम सबको, सत्ता और संगठन को समन्वय के साथ में और जनप्रतिनिधियों से विशेष रूप से आग्रह करना चाहूँगा कि वो